नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बड़वानी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को जिला महिला चिकित्सा बड़वानी में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। इस दौरान कुल 146 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवं आवश्यक जांचें की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की समय पर पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित करना तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि अभियान को 10 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अभियान के दौरान जांच में 67 गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी श्रेणी में पाई गई। इनमें 14 स्थानीय क्षेत्र, 46 विकासखंड क्षेत्र तथा 7 अन्य क्षेत्रों की महिलाएं शामिल है। सभी हाई रिस्क गर्भवतियों की विशेष निगरानी के लिए फॉलोअप की व्यवस्था की गई। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, रक्त एवं मूत्र जांच के साथ स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आवश्यकता अनुसार सोनोग्राफी परामर्श दी गई। PMSMA के 10 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां, जिसमें पहला है मातृ मृत्यु दर में 43 अंकों की कमी। वही दूसरा है 7.5 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच का लाभ मिला। 1.2 करोड़ से अधिक उच्च जोखिम गर्भवती गर्भावस्थाओं की पहचान एवं प्रबंधन। प्रत्येक माह की 9 तारीख को निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर लखन गांगले में RBS के प्रोग्राम में हूँ, DIC में। सर, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है तो उसमें कौन कर्मचारी हड़ताल पे रहे हैं? ये हमारी 2 जून से हड़ताल चल रही है लगातार। और सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों का, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी जायज़ मांगों को उठा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें संविदा के हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी है, उसमें हमारे जो आयुष विभाग के डॉक्टर हैं, हमारे RBS के डॉक्टर हैं, हमारे डेंटल सर्जन हैं, हमारे CHO हैं और ANM हमारी बहनें हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे DCM साहब हैं, फार्मासिस्ट हैं, हमारे MND साहब हैं और समस्त ऑपरेटर और हमारे जितने भी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जो मुख्य काम होता है सर, धरातल पे आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि कई हमारे संविदा साथियों की मौत हो गई है, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखी। आज आप देख रहे होंगे कि प्रदेश भर में जितने भी हमारे जो NHM के कर्मचारी बहुत ही ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन काम के बदले जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। चिंता की बात यह है कि बहुत सारे हमारे जिन साथियों की मौत हो गई उनको अनुकंपा नियुक्तियां भी नहीं मिली। जो हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने जो 2023 में जो संविदा जो कर्मियों की हमारी महापंचायत बुलाई थी, उसमें जो मुख्य मांगे उन्होंने कहा था कि ये मांगे मैं मान रहा हूँ आज ही, लेकिन अभी तक वो सिर्फ फाइलों में एक भी मांग हमारी नहीं हुई है। तो हम निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि ये जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हम जो लोग आज हड़ताल पे बैठे हैं, आज हमारा 9वां दिन है सर, 8वां दिन है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी बात शासन प्रशासन और हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान हो, ताकि स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं है वो गड़बड़ाए नहीं। क्या परिचय सर आपका? मैं अशोक कनाडे, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष। अभी हड़ताल चल रही, कितने दिनों से चल रही है और आगे कब तक चलेगी? हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल 2 जून से चल रही है और आगामी दिनों में अभी जारी रहेगी। पिछले दिनों आप सांसद महोदय से भी आपने रेहन पटेल साहब से चर्चा करी, क्या आश्वासन दिया? हम लोग पूरे संविदा जगत के लोग कल गए थे माननीय सांसद महोदय के पास में। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य स्तर पर माननीय CM साहब से और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से चर्चा करेंगे इस बात को लेके। क्या प्रमुख मांगे क्या है और कब से चल रही है आपकी? हमारी प्रमुख मांगे 8 मांगे हैं, जिसमें से 2023 में जो सामान्य प्रशासन विभाग की जो नीति है उसको पूर्णतः लागू कराने की मांग है, जिसमें वेतन विसंगति है, अवकाश से संबंधित है, समान कार्य समान वेतन से संबंधित बातें हैं और बहुत वर्षों से चली आ रही लंबित मांग है। अच्छा, इसके अतिरिक्त तो कब से कर रही है मांगे? कितने साल से चल रही है? ये बहुत ही लंबे समय से चली आ रही मांगे हैं, लेकिन मांगों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 2023 में नीति बना दी थी और जो उस नीति को संपूर्ण मध्य प्रदेश के दूसरे डिपार्टमेंटों में लागू कर दिया गया है, सिवाय स्वास्थ्य विभाग।
अच्छा, मध्य प्रदेश में चल रहा है ये आंदोलन। ये आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, हर जिले में चल रहा है। कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है आपके यहाँ। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप है, पूरी तरह से प्रभावित है, और हम नहीं चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी तरह से बाधित हो, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन गई है। बरसों से चली आ रही है, हमारी मांग को नज़रअंदाज किया जा रहा है शासन स्तर से। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।